माँ, आप ये सब क्या कह रही? तो सच ही तो कह रही हूँ मुन्ना। इसे भी तो पता होना चाहिए कि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। तुम जानती हो बहू, मुन्ना जब भी तुम्हारे सामने आया है अपना मन कठोर करके आया है। तुम्हें पता चला, तुम रोई तो तुम्हारा दुखी सब कुछ हो गया। मैं समझती हूँ एक माँ का दिल, जानती हूँ परिवर्तन होते हैं, ममता उमड़ उठती है, भावनाएं पैदा होती है, तो क्या एक पिता की भावना कुछ भी नहीं है? माँ मुझसे भूल हो गई। मैं नहीं कहना चाहती थी लेकिन कह तो दिया था। तुमने सोचा ये बात कितनी चुभी होगी इसे? तुम कब से इतनी कठोर हो गई? माँ, आप प्लीज ये सब मत कहिए। जो हो गया उसे भुला दीजिए माँ। मुन्ना कहने देना बेटा, तेरा दुख इसने नहीं देखा, लेकिन इसकी छोटी से छोटी तकलीफ भी तुझे चुभती है। इसकी हर तकलीफ, इसके हर दुख को तूने बदलने की कोशिश की, ये सब इसे दिखा ही नहीं। इतनी बड़ी बात बहू कह भी कैसे सकती है? मुझे तो लगता है वो तुझे समझती ही नहीं। माँ प्लीज, आप ऐसा मत कहिए, थोड़ा सोचकर बोलिए। सोचकर तो किसी और को बोलना चाहिए। माँ प्लीज, आप दोनों अपने आप को संभालिए। आप मेरे साथ कमरे में चलिए, चलिए। तू जा बेटा, बहू के पास जा। पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने, खुद को रोक ही नहीं पाई। तू जा। गणेशी, इधर आ। साफ करो, कांच बिखर गया है। आरजे, ऐसे ग्लव्स ना मैं तुम्हें भी दे दूंगी। तुम सारा काम हाथ से करती हो ना, जैसे आटा गूंदना, अचार डालना। सुनो मौसी, आप कौन सा केक बना रही हैं? पाइनएप्पल केक। वाओ, ये तो मेरा फेवरेट है। पर देखिए ना, माँ तो कभी बनाती ही नहीं। बनाना चाहिए। जी अंशु, तू जाके पढ़ाई कर, केक बन रहा है। ठीक है। मुझे बेकिंग पाउडर देंगे? अब सोडा चाहिए। दीदी को क्या है कि मुझे लगता था ये केक वेक बिना अंडे के बन ही नहीं सकता, इसीलिए कभी नहीं बनाया। आरजे, ये एगलेस है, बिना अंडे के। वर्षा डियर जी, वो ओवन प्रीहीट कर दोगी प्लीज? जी थैंक यू। अक्षरा भी बना लेती है, उसने कुकिंग कोर्स किया था ना।
इसलिए उसे इटालियन और अमेरिकन खाना भी बनाना आता है और भी बहुत कुछ बना लेती है वो। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं ये सब तो आना चाहिए। और तुम्हें वर्षा डियर? मैं ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन अब आप आ गई है ना तो आप बनाना सिखा देंगी। आप मुझे वो सैलेड बनाना सिखाएंगी? अमेरिका में तो तरह तरह के बनते हैं ना। कोर्स डियर, जरूर सिखाऊंगी। वैसे मैं अक्षरा के बारे में ये सब सुन के बहुत इम्प्रेस हुई। उसको इतना सब कुछ आता है, मुझे उससे मिलके बहुत मजा आएगा। आरजे, कब मिलवाओगी अक्षरा से? ठीक है दीदी, मैं पूछ लेती हूँ। इसमें पूछना क्या है? आज ही उसके हस्बैंड को हाई टी के लिए इनवाइट कर दो। ठीक, वो कहती थी। तुम फोन तो करो, मैं बताती हूँ। पता नहीं क्या बात है, अक्षरा फोन ही नहीं उठा रही। माँ, शायद घर के काम में फोन इधर उधर रख दिया होगा। आप घर के नंबर पे ट्राई कीजिए ना। हाँ आरजे, प्लीज ट्राई करो और अक्षरा को बोलना मुझे उससे और उसके हस्बैंड से जरूर मिलना है। करती हूँ। हेलो। राधे कृष्ण गायत्री बहन। जी राधे कृष्ण। सब कुशल मंगल? परमात्मा की कृपा है, सब कुशल है। गायत्री बहन, वो अक्षरा फोन नहीं उठा रही है, इसीलिए फोन किया। शायद काम में व्यस्त होगी। जी व्यस्त होगी बहू। मैं कहती हूँ उसे बुला लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, वो काम में लगी होगी, आखिर शादी वाला घर है। अच्छा, वो आप बस उससे इतना कह दीजिएगा कि अमेरिका से उसकी सुलोचना मासी आई है। वो आज शाम को अक्षरा और नैतिक को चाय पर बुलाना चाहती हैं। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी देर के लिए वो दोनों आ जाएं? जी मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। अच्छा तो रखती हूँ, मैं कहती हूँ बहू से। जी धन्यवाद। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। माँ, माँ मुझे माफ कर दीजिए। आपने सही कहा था। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा ख्याल भी मेरे मन में कैसे आ गया। मैं नैतिक के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने मुझे कितना संभाला, मेरा कितना ख्याल रखा, और मैं उन पे उनके दुख को समझने के बजाय मैंने आप सही कह रही थी माँ कि कुछ भी बोलने से पहले मुझे सोच लेना चाहिए कि मैं किसके लिए क्या कह रही हूँ। नैतिक से माफी मांगने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, पर आप माफ कर दीजिए माँ, प्लीज माफ कर दीजिए। आप लोगों के बार बार कहने पर भी मैं सब कुछ नहीं भुला पाई। आप लोगों को कितना परेशान किया, कितनी बार मेरी वजह से सब लोगों के सामने आपको बात संभालनी पड़ी। कभी मैं रो पड़ती थी तो कभी चिढ़ जाती थी, जैसे खुद पर मेरा कोई बस ही नहीं था। कितनी गैर जिम्मेदार हो गई थी मैं। बस कर अब, मन के आगे किसी का जोर नहीं चलता बेटा। लेकिन तू अब समझ गई है ना, तो अब खुद को संभाल।
मैंने तो जो भी कहा तुझे अपनी बेटी मान के कहा, एक माँ के हक से। अब चल उठ, बस चल उठ, बैठ। बेटा, जब मेरे बच्चों की आंखों में आंसू देखती हूँ तो मेरा दिल तड़प उठता है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, और तुम ये कभी मत सोचना कि हम तुम्हारी किसी भी बात से परेशान होते हैं, समझी? अब जो सब हुआ है ना, उस पर मट्टी डाल दे। कल के बारे में सोचकर तू अपना आज क्यों खराब कर रही है? बस खुश रह। चलो। और बहू, राजश्री बहन का फोन आया था, कह रही थी तुम्हारी मासी जी सुलोचना जी चाय पर बुलाना चाहती हैं तुम्हें और मुन्ना को, तो हो आओ बेटा। क्या सोचने लगी? सोचो मत, तुम जाओ और खुशी खुशी मिलकर आओ। देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या है इसमें? किस करिए ब्रदर इन लॉ। अरे वाह, कितना सुंदर बना है। ओह थैंक यू। आज किसी का जन्मदिन है क्या? नहीं नहीं ताऊ जी, वो तो बस ऐसे ही बना है। चलिए खाते हैं। ओ नो नो नो, ऐसे नहीं, ये हम सब साथ में मिलके खाएंगे। जब अक्षरा और जमाई से आएंगे तो वो लोग कब तक आएंगे? आज शाम हम स्पेशल करते हैं। सोलो मौसी, स्पेशल क्या है? देखते जाओ, म्यूजिक होगा, हम बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। एक सिंपल से माहौल में रंग भर देंगे, लेकिन उसके लिए आप सबको जल्दी तैयार होना पड़ेगा। तैयार? तैयार किस लिए? सब घर के लोग ही तो हैं। So what? आज की शाम रोज की तरह नहीं हो सकती, एक सेलिब्रेशन का मूड होना चाहिए। लाइफ और क्या है। चलिए चलिए, उठिए उठिए ब्रदर इन लॉ, जल्दी उठिए। आंटी उठिए ना प्लीज। आज गेट अप बेबी, कम कम वर्षा डियर, उठो उठो उठो। एंड यू शौर्य, कम ऑन। मौसी, चल चल जल्दी चलते हैं। नैतिक, वो माँ का फोन आया था। सुलोचना मासी हम दोनों से मिलना चाहती है। ठीक है, चलिए। थैंक्स नैतिक। नैतिक, ये वाली शर्ट पहन लीजिए। महाराज जी, नरम पत्ता गोभी लाइएगा, पिछली बार अच्छी नहीं थी। ठीक है, वही ले आएंगे। मासी जी, मेरे लिए भी भिंडी मंगवा दीजिए ना, आज मेरा भरवा भिंडी खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, हम खूब खट्टी और चटपटी बना देंगे, चिंता मत करो, सब ले आएंगे। बहू, हो गई तैयार? बेटा, गाड़ी में मिठाई रखी है, मैंने ही बनाई है, मासी जी को देना। भाभी कहाँ जा रही हैं? वो मेरी मासी अमेरिका से आई हैं, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। अकेली जा रही है? नहीं, वो माँ, हम जाकर आते हैं। हम आते हैं। मासी जी, मुझे भी जाना है, मेरा ना टहलने का बहुत मन कर रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे लिए वॉक करना बहुत जरूरी है। भाभी, आप मुझे पार्क में छोड़ देंगी? बिंदिया,
बेटा तुम रश्मि के साथ चली जाओ, अच्छा है ना, दोनों घूम फिर आना। और वैसे भी पार्क इनके रास्ते में नहीं पड़ता। तुम लोग चलो, वहां राह देख रहे होंगे सब। वैसे दादा भाभी को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश करनी भी चाहिए। पति अपनी पत्नी को खुश नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तुम आराम कर लो बेटा, जूस भिजवाती हूँ। चाबी चाबी शायद कमरे में। नैतिक, आज मैं ड्राइव करूं? आप? अगर आपको ठीक लगे तो। ठीक है। थैंक्स नैतिक। अक्षरा, आपने रॉन्ग टर्न ले लिया है। वहां नहीं नैतिक, यही सही टर्न है। याद है ना नैतिक, शादी से पहले पहली बार हम यहीं मिले थे। चल। हाँ वर्षा। हाँ अक्षरा, तू घर से निकली कि नहीं? हाँ निकल गई हूँ। चल ठीक है, सी यू, बाय। चलिए, हम आपके घर चलते हैं। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, लेट हो जाएंगे। चल। नहीं नैतिक, आज पहली बार मैं घर जल्दी नहीं जाना चाहती। मैं प्रेमों का हाथ से नहीं जाने देना। बंद कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती आपके मेरे बीच में कोई भी है। नैतिक, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उस दिन मैंने आपसे जो भी कहा, उस एक एक शब्द के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं नैतिक। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, सिर्फ अपने बारे में सोचने लगी थी। लेकिन इसमें भी शायद आप ही की गलती है। क्यों आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना ख्याल रखा मेरा, कि मुझे सिर्फ मेरा ही दुख नजर आया। ऐसा लगा जैसे
सबकी जरूरत सिर्फ मुझे है, जबकि आपको भी मेरी उतनी ही जरूरत थी जितनी कि मुझे आपकी। आपका चुप रहना मैंने गलत समझ लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं नैतिक। आप शायद मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हर पल मुझे मेरा मन कचोटता रहेगा कि मैंने आपका कितना दिल दुखाया है।